पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और यानी कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सॉरी शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि वो भारत से ना उलझे और कोई बीच का रास्ता निकाले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के एक बड़े अखबार का ये दावा है। चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई की सलाह मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि वो भारत से ना उलझे और कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि उन्होंने दो टूक शब्दों में अपने भाई को समझाया है कि पाकिस्तान अगर भारत से उलझता है या अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। अब ये बात शहबाज शरीफ की समझ में आई कि नहीं आई, ये तो बेजाने। लेकिन हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में औकात क्या है। पाकिस्तान में ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ही सब कुछ है। वहाँ की जो भी सरकारें दिखाऊ सरकार होती हैं, यानी कि चुनाव भी होते हैं तो वो पाकिस्तान की आर्मी के अंसारी होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी फैसला करती है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या आप शहबाज शरीफ की इतनी औकात है कि वे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खड़े होकर कुछ कदम उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान की जो आर्मी है वही पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो एक चपरासी के बराबर होता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी सेना का कठपुतली होता है। जो नवाज शरीफ ने हैं, जिन्होंने अपने भाई को बड़ी अच्छी सलाह दी है, उनकी बात करें तो कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ जी प्रधानमंत्री थे। उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया तो नवाज शरीफ ने इससे अनभिज्ञता की कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में पता पड़ा कि जो कारगिल युद्ध में जो घुसपैठ हुई थी, भारतीय इलाकों का जो कब्जा किया गया था, वो तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, उनके इशारे पर हुआ था। ऐसा ही जो अभी पहलगाम में हमला हुआ है ना, वो हमला भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, यानी कि जनरल मुनीर, उन्हीं के इशारे पर हुआ है। इसमें हो सकता है शहबाज शरीफ को इस बात की जानकारी भी ना हो, या अगर जानकारी भी होती भी तो शहबाज शरीफ उसको रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के आगे उनकी चलनी वाली भी नहीं थी। तो पाकिस्तान में सेना ही सर्वोच्च है, सेना ही सब कुछ है। तो अब अगर शहबाज शरीफ चाहें भी कि भारत के साथ युद्ध ना हो तो वो इसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने अगर एक बार फैसला कर लिया कि अगर भारत से उलझना है तो वो उलझ के रहेगी। भले ही पाकिस्तान का इतिहास देखें कि जितनी बार पाकिस्तान भारत से उलझा है उतनी बार ही उसको मुंह की खाना पड़ी है। चाहे 1971 का युद्ध देख लें, 1965 का युद्ध देख लें, या फिर कारगिल की बात देख लें, हर बार पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इस बार हम देखें तो इस बार भारत और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर पहुंच गई है, और पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दर दर घूमता रहता है। चाइना ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार चाइना भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वार में अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं, अगर भारत भी अमेरिका के साथ में खड़ा हो गया तो चाइना को बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और चाइना के लिए व्यापार ही सब कुछ है, ना तो पाकिस्तान उसके लिए कुछ है, ना कोई अन्य। इसलिए चाइना इस समय भारत के खिलाफ खुलकर विरोध नहीं कर सकता है और न पाक का साथ देगा। तुर्की की बात करें तो तुर्की तो कहता इतिहास रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ देता ही रहता है। तुर्की ने जो 5 विमान पाकिस्तान भेजे हैं, वो कैसे हैं ये तो सभी जानता है, क्योंकि तुर्की की हालत भी पाकिस्तान की जैसी ही है। यानी कि तुर्की की अर्थव्यवस्था भी इस साल बहुत ही खस्ता हाल में है। जबकि वो खुद खस्ता हाल में है तो एक खस्ता हाल देश एक दूसरे खस्ता हाल देश की क्या मदद करेगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब भारत के एक्शन से पूरी पाकिस्तानी सेना घबराई है, सरकार घबराई है, तो आम जनता अपनी सरकार को, सेना को कोस रही है कि इनकी वजह से हमें भूखों मरने की नौबत आ गई है, और अगर इस बार युद्ध होगा
तो हमारे छत से छत भी चली जाएगी, हमें रोड पर बैठ जाएंगे हम लोग।